प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज़ाद सिंह, मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय दिनाजपुर अम्बाला, आज आपके लिए हिंदी भाषा की व्याकरण के अंतर्गत भाषा और उसकी लिपियां नामक एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जो बहुत ही रोचक है। आशा है आपको बड़ा पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, हम अक्सर बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। हमारे देश के अंदर अनेकों प्रदेश हैं, अनेकों भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं और अनेकों भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है और कोई कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। अतः आज हम भाषा क्या है तथा उसके रूप कौन से हैं और उसकी लिपियां कौन सी हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको भाषा की परिभाषा के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। भाषा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, तो वह भाषा कहलाती है। अतः आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। अब बात आती है भाषा के रूप कौन कौन से हैं। अतः भाषा के दो मुख्य रूप माने गए हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौखिक भाषा को हम इसका दूसरा नाम उच्चरित भाषा भी कह सकते हैं। उच्चारण के द्वारा मुंह से बोलकर जब हम कुछ विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। प्रायः टेलीविजन या रेडियो में हम कार्यक्रम देखते या सुनते हैं। भाषण तथा संवाद भी हम नाटकों द्वारा सुनते हैं। उन्हें सुनना, इनका परिचय लेना देना, गीत गाना, संवाद बोलना, भाषण देना, सुनना आदि सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। जब हम भी अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह रूप भाषा का मौखिक या उच्चरित रूप कहलाता है। अतः आप सभी बड़े ही सुंदर शब्दों में आपको भाषा के मौखिक रूप का के बारे में ज्ञान करा दिया गया है। अब आपको इसका ज्ञान हो चुका होगा और आपकी समझ में आ चुका होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा के दूसरे रूप की मैं बात करूं तो वह है लिखित भाषा। कि लिखित भाषा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्र या कंप्यूटर टाइप सामग्री पढ़ते हैं, ईमेल पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं या मोबाइल पर संदेश पढ़ते हैं। सभी भाषा के यह लिखित रूप हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का लिखित रूप वह रूप होता है जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अतः यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का मौखिक रूप अधिक उपयोग होता है। भाषा का लिखित रूप का विकास बहुत बाद में हुआ। भाषा का मुख्य रूप मौखिक और लिखित रूप गौण होता है। गौण अर्थात निम्न होता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वह समझी जाती हैं। जैसे पंजाबी बोली जाती है, मराठी, बंगाली, भोजपुरी आदि अनेकों भाषाओं का प्रदेश हमारा है। इन सभी भाषाओं को लिखने की विधि या ढंग भी हमारा अलग अलग है। प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अतः आप सभी ने यह भी याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 के दिन को हिंदी की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। अब बात हम करते हैं
लिपि की। आपको भाषा और उसके रूप समझ में आ गए होंगे। उसके बाद बात आती है लिपि की। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं? अब सबसे पहले इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो भाषा का जो लिखने का ढंग है, या मैं कह सकता हूं कि भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है, जो बाद में जाकर हम वर्ण से वर्णमाला, और वर्णमाला में जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण हैं, उनसे हम आगे चर्चा करेंगे, जिनसे शब्द बनते हैं। अतः आज हम भाषा और उसकी लिपियों के बारे में ही आपको बतलाना चाहते थे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है, और लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियां मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके मध्य में रखना चाहता हूं, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। आप सभी आगे जाकर के अपने जीवन में जब जीवन के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे तो उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में इनको पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उनकी बहुत सारी लिपियां भी होती हैं। सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। अर्थात जिस भाषा में हम जन्म लेते हैं, जिसको हम जन्म लेने के बाद बोलना सीखते हैं, वह हमारी मातृभाषा है। तो हमारे देश की मातृभाषा जो है वह हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि की बात जब आती है तो इसके लिए इसकी लिपि का नाम देवनागरी लिपि रखा गया है। अब बात करते हैं कि भाई एक अंग्रेजी भाषा है, उस भाषा की लिपि का क्या नाम है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। अब पंजाबी भाषा बोली जाती है, हमारे पंजाब प्रदेश है, उसके अंदर पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरमुखी है। संस्कृत भाषा भी हमारी देव भाषा जो कहलाती है और हमारी बड़े ही प्राचीन भाषा रही है, जिससे हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है। और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। प्यारे बच्चों, उर्दू की लिपि का नाम फारसी है। मराठी भाषा की लिपि का नाम भी देवनागरी है। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला बोली जाती है। जर्मन की लिपि का नाम रोमन है। अतः इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भाषा और उसकी लिपियां जो है वह हमारे जीवन में कितनी उपयोगी हैं, और हमें उनके बारे में हमें कितना ज्ञान है होना चाहिए, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सब बातें हमने की हैं। अब आप इनके आधार पर अपने प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों को के उत्तर के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। आप सभी ने यह छोटा टॉपिक आज आपकी समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ कि भाषा और उसकी लिपियाँ आपको बड़ी ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। अब आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, और आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।